भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार राज सूची में आएगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक रूप से सामाजिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्टरकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से तथा किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, सी न्यायिक पूर्वावलोकन से, डी दल बदल विरोधी कानून से। देखिए, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून को शामिल किया गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था। फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को पुनः जोड़ दिया गया था। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, सी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रतिस्थापित किए गए हैं, अब सही क्रम में संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन है ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों में, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों में, डी हम भारत के लोक शब्दों में। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है वो हम भारत के लोक से शुरू होती है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी 9वीं सूची, सी मौलिक कर्तव्य, डी संविधान की प्रस्तावना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत वर्ष को एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में संविधान को कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ए 321, बी 342, सी 343, डी 346, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक है तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप रहेगी, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 343।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ए मौलिक अधिकार का अध्यापन, बी राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी संविधान की प्रस्तावना, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन देखते हैं, ए 39वां, बी 40वां, सी 42वां, डी 44वां। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता और समझौता, बी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, सी समाजवाद और समानता, डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है? ए धारा 36, बी धारा 270, सी धारा 170, डी धारा 256। देखिए, भारतीय संविधान की धारा 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, धारा 170। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ए 356, बी 398, सी 404, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं तथा यह 22 भागों में विभाजित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।